बॉली बस में फिर से एक बार आप तमाम का खैर मकदम है, इस्तकबाल है और स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। आज हम जिस गुलकार सिंगर का जिक्र करने जा रहे हैं और उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग यूँ ही गुनगुनाओगे। ये गीत उन्होंने शम्मी कपूर के लिए गाया था। फिल्म का नाम था पगला कहीं का। शम्मी कपूर का कहना ये था कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है और मैं तमाम तर गीत मेरे मोहम्मद रफ़ी से गवाता हूँ। मोहम्मद रफ़ी की पैदाइश 24 दिसंबर 1942 को पाकिस्तान के गाँव में हुई और मोहम्मद रफ़ी के गांव में एक फ़कीर हमेशा उनके दरवाजे से होकर गुजरता था और उस फ़कीर की आवाज़ में बेपनाह कशिश थी और इसी की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब उस हमेशा फ़कीर के पीछे पीछे चला करते थे और उसके गाने को बड़े गौर से सुनते थे, फिर घर में आकर उसी गाने को दोहराया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना पहला गीत 13 साल की उम्र में गाया था। मोहम्मद रफ़ी साहब को सबसे पहले स्टेज पे गाने का मौका मिला उस वक्त जब के.एल. सहगल अपना एक प्रोग्राम लाहौर में कर रहे थे। अचानक ही वहाँ पे बिजली चले जाने की वजह से के.एल. सहगल ने गाने से इनकार कर दिया, लेकिन उस वक्त मोहम्मद रफ़ी उस प्रोग्राम में शरीक थे। उस प्रोग्राम के मुंतजिम ने मोहम्मद रफ़ी को वहाँ पे गाने का मौका दिया और जब गाना ख़त्म हुआ और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस प्रोग्राम में ऐसा समा बांधा कि लोग उन्हें सुनकर दंग रह गए। रफ़ी साहब शुरू में के.एल. सहगल की नकल किया करते थे, लेकिन फिर एक बार वो अपनी लय में आ गए और उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम बनाया जिसे उन्हें उनके इंतकाल के 30 साल के बाद भी याद करते हैं। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तेरी निगाहें नार निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दुनिया वाले डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा। आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीं ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे संगीत को नाज है, मोहम्मद रफ़ी की वो आवाज़ है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 43वीं बरसी पर देश के सभी राज्यों से सभी तरह के लोग अकीदत के साथ रफ़ी साहब के मुंबई स्थित घर रफ़ी मैंशन में हाजिर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी, खराज अकीदत पेश की। रफ़ी साहब के दीवानों का हुजूम लगा था घर के बाहर। रफ़ी मैंशन से निकलकर बाहर आए उनके बेटी और दामाद और सभी रफ़ी साहब के फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ रफ़ी साहब के दामाद इस वक्त हैं और थोड़ा सा हर साल इतनी मोहब्बत इतनी अकीदत से लोग आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना प्राउड फील आप कर रहे हैं इस मोमेंट को। हालांकि 31 जुलाई डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो सही, आज भी लोगों का प्यार, आप सबका प्यार इतना है कि रफ़ी साहब को कोई भुला नहीं पाया। 43 साल हो गए आज, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें रफ़ी साहब की याद आती हैं और हम सब उनको हमेशा याद करते, भूल तो सकते नहीं हैं, लेकिन जो भी है हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं भारत रत्न मिलने के लिए रफ़ी साहब को। ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग। उसके बारे में आप क्या भारत रत्न हम चाहते हैं भाई मिले। दुआ कीजिए आप लोग, जैसा भी हो जो मंजूर को इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ करेंगे। शुक्रिया, ऐसे नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाया है कि एज बहुत सारे गाने हैं, कितने गाने मैं क्या बताऊँ आपको। गानों की तो कोई वही नहीं, सीमा ही नहीं उनकी जी। लेकिन अगर आप कहें तो मैं कोई सा भी गाना गुना सकता हूँ, बिल्कुल ऑफ कोर्स। बोले सुना। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में
रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। नमस्ते, जय रफ़ी साहब। मैं कोल्हापुर से कबीर नाइक नवरे में एक छोटा गायक हूँ। रफ़ी साहब के ही गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ और रफ़ी साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, दिल से चाहता हूँ। मेरी टीम भी यहाँ पर आई हुई है। दोस्तों, 22 जुलाई को हमने रफ़ी साहब के गानों पर दो रिकॉर्ड किए एक ही दिन में। 133 सॉन्ग्स, 133 डिफरेंट सिंगर्स को लेकर हमने रिले सिंगिंग स्टाइल में इसको कंप्लीट किया है। और ये जो सिलसिला था वो 12 घंटों तक चलता रहा था, तो वो अलग रिकॉर्ड 12 घंटों का भी उसमें शामिल हुआ है। और ये जो रिकॉर्ड है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रस्तापित हुआ है। और इसके लिए पूरे 133 सिंगर्स ने इसमें अपना डेडिकेशन, अपना डिवोशन दिया है। और उनकी तरफ से हमें ये सर्टिफिकेट और ये मेडल मिला है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेशन, वर्ल्ड टॉप रिकॉर्ड्स 2023। बहुत खूब। क्या नाम? खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। को मोहम्मद रफ़ी की याद में दुनिया भर में उनके प्रोग्राम किए जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। और ऐसे दो प्रोग्राम बेलगाम में भी हुए। एक प्रोग्राम जिसे एक प्रोग्राम ही अटेंड कर सका, लेकिन दूसरा प्रोग्राम अपनी मसरूफियत की वजह से इसे अटेंड नहीं कर सका।
मोहम्मद रफ़ी एक संगीतकार जोड़ी के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए थे, वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साथ मोहम्मद रफ़ी ने दोस्ती से लेकर उनकी आखिरी फिल्म आसपास तक मोहम्मद रफ़ी उनके साथ काम किए। इस तरह से दुनिया में सियासी पार्टीज होते हैं, अलग अलग जमातें होती हैं, उसी तरह से बॉलीवुड में भी अलग अलग पार्टियां होती हैं, अलग अलग कैंप्स होते हैं। और एक कैंप में जिसमें राज कपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन थे, तो दूसरी पार्टी में दिलीप कुमार, नौशाद साहब और शकील बदायूनी थे। राज कपूर के लिए गीत मुकेश गाया करते थे और दिलीप कुमार साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी ज्यादा से ज्यादा गीत गाए थे। राज कपूर के लिए भी मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और दिलीप कुमार के लिए किशोर कुमार और महेंद्र कपूर भी गीत गाए हैं। दिलीप कुमार साहब के फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत होते थे, चाहे हो लीडर का गीत हो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, या आदमी का वो गीत आज पुरानी राहों पे मुझे कोई आवाज़ न दे, या फिर राम और शाम का वो गीत कैसी हंसी रात बहारों की शाम है, एक चांद आसमां पे है और एक मेरे सामने है। ऐसे कई गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के हमें सुनने को मिलते हैं, चाहे वो दिलीप कुमार से लेकर ऋषि कपूर तक उन्होंने सबके लिए गाने गाए हैं। वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती, जो उनकी आवाज में एक बात है, मुझे नहीं लगता कभी भी आ सकेगी। रफ़ी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका। हम लोग एक शो लेकर के गए, कॉन्सर्ट लेकर के गए सिलीगुड़ी, 2 दिन का कार्यक्रम था। रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था। वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई गायक था नहीं। और जब सुबह हुई तब पता चला कि ये तो आ नहीं रहे हैं, आप क्या करें। और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मेनी माइल्स, वी चार्ज्ड इनटू द एयरपोर्ट, वी डिस्कवर्ड दैट ही इज ऑलरेडी सैट इन द प्लेन। द प्लेन वाज स्टार्टिंग अप. We requested with folded hands the ATC, said, please can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi साहब ऐसे हो गया है, वो आई नहीं है, और अगर आप रुक जाएं तो हमारा शो होगा, वरना यहाँ बड़ी हमारी हद हो जाएगी. You know, the man just left his chair, came down without saying a word, performed the next day as well. क्या बात है। I love मोहम्मद रफ़ी। कौन सा मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे लिए खास गीत भी आपके साथ? उनका पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है, फिर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम खेल अधूरा छूटे ना। फिर कितनी पिक्चरें गाना, सब में जहां जहां वो आए वो लगता था मेरी तरह से चेंज भी थोड़ा सॉफ्ट भी कर लिया था उन्होंने, जाने क्या ढूंढती रहती हैं। तो ही वो जज जाते थे, दिलीप साहब के लिए गाते तो लगता दिलीप साहब ही कर रहे हैं, शम्मी कपूर के लिए गाता तो शम्मी कपूर लग रहा था। बाकी भी अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अच्छे, लेकिन मैं तो रफ़ी साहब के बारे में क्या बात करें। रफ़ी साहब हमारे जमाने की एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिनकी तारीफ में कुछ कहना चाहें तो लफ्ज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अपने अपने वक्तों में हिंदुस्तान में बहुत बड़े कलाकार पैदा हुए हैं, जैसे तानसेन थे शहंशाह अकबर के जमाने में। उसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक जो तानसेन पैदा हुए वो थे रफ़ी साहब। इतना अच्छा गाते थे वो, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हजारों गाने गाए उन्होंने, हर फिल्म के आर्टिस्ट के लिए गाने गाए। खूबी ये थी कि वो जब भी किसी के लिए गाने गाते थे ऐसे लगता था पर्दे पे कि रफ़ी साहब नहीं, वो आर्टिस्ट खुद गा रहा है। Till today all our singers try and imitate him. I use the word try. They're nowhere close to him also. And I don't think they are aware of it themselves that they are nowhere close to him. The genius of Mohammad Rafi cannot be repeated. These are
Karishmas that happen once in a lifetime, once in a billion years. People, billion years that they come to live with us. उनकी यादों के खिलौने बारहा, उनकी यादों के खिलौने बारहा हाथ से टपके टूटे। तो मैं रफी साहब से कहा भी है, यही और करता हूँ आप जाके टूटे और आज भी रफी साहब को सलाम करता हूँ। खुदा। इस शख्स में कभी अहंकार की या घमंड की कोई बू बास नहीं थी। कभी किसी ने मोहम्मद रफी साहब को किसी पर नाराज होते नहीं देखा, न कोई बात सुनी। बहुत हरदिल अजीज, बहुत सादा मिजाज और आजाना तबीयत के आदमी थे। उनका नाम जो है वो मौसीकी की तारीख में हमेशा जगमगाता रहेगा। बहुत ही बढ़िया सिंगर थे, बहुत ही बढ़िया इंसान थे। बॉलीबस में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बॉलीबस का चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और जिस अदाकार या जिस अदाकारा के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी ख्वाहिश पूरी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।